पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन को चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। IQ मिशन आज दोपहर 2:18 पर रवाना होगा। सैटेलाइट मिशन आज चीन के हेयान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन सैटेलाइट IQ की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। IQ का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाइना और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मसनूई सियारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार का चक्कर काटेगा। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की अपीलों पर भी बेंच तश्कील दिया गया। गंदम खरीदारी शुरू न होने पर किसान पंजाब सरकार से नाराज। आज यौम सना मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना है आज ट्रेनें नहीं रोकेंगे, आज सिर्फ आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। जब ट्रेनें रोकेंगे तो मुसाफिरों को गंदम की रोटियां भी देंगे। किसान अपने अहले खाना के हमरा एहतजाज में शरीक होंगे। इजाफी गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, हुकूमत की जानिब से छानबीन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। जिम्मेदारों का तयन न होने पर बरहम। कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक और 4 रुकनी कमेटी बना दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल सरबराह मुकर्रर। कमेटी LCs को ओपन करने, फरवरी के बाद गंदम दरामद करने वाले जिम्मेदारान का तयन भी करेगी। वज़ीर आज़म की कमेटी को 4 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब में सरकारी गंदम खरीदारी बहरान। हुकूमत और किसानों में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। गंदम खरीदारी मामले पर आज पार्टी इजलास तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ इजलास की सदारत करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह की किसान रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट से मुशावरत। गंदम खरीदारी बारे हतमी हाँ या ना पंजाब हुकूमत की सवाबदीद होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से 20 लाख टन गंदम खरीदारी हदफ का ऐलान मुतवक्के है। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ बोले पंजाब में अंधेर नगरी मची हुई है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का अदराक नहीं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर देखती भी नहीं है। ऑडियो लीक्स केस में एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, हुक्म आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी, आपने जो जवाब देना है वो हुक्म आने के बाद दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार क्या होगा। जुडिशल कमीशन का 2010 के कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जजेस की तैनाती के लिए 2 रुकनी कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की राय का भी जायजा लिया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में खुद ब खुद तरक्की के जरिए तैनाती पर भी गौर होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत कर दी। पाकिस्तान के साथ तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखने का भी ख्वाहाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान की मौशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मामलात जारी रहेंगे। हुकूमत पर जोर दिया है वो अपने मौसी मसाइल को हल करे। ये सब पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं।
इक़्तिदार नहीं, आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। जमहूरियत को मजबूत करना है तो अवामी ताकत को मानना होगा। मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब, बोले इलेक्शन में बाकायदा असम्बलियाँ खरीदी गईं। अब मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। हमारी जद्दोजहद एक दिन या साल की नहीं, हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जहाद को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के साथ जराइम का लावा पक रहा है। लगता है इंतजामिया पूरी तरह से कत्लेआम नहीं रोक पाई। अमन व अमान की जिम्मेदारियां रेंजर्स को देना होंगी। MQ पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की दीगर रहनुमाओं के साथ गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल बोले सियासी पार्टियों से बात करने पर यकीन रखते हैं। एक सवाल पर कहा सदर आसिफ जरदारी के पास कोई प्लॉट अलॉट कराने नहीं गए थे। थानों में कमर्शियल सरगर्मियां करने पर सिंध हाई कोर्ट ID सिंध पर बरहम। सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। पुलिस थानों को कई जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की भी हिदायत। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, थानों की जमीन पर कायम दुकानों पर अगर किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही खत्म करने का हुक्म देते हैं। लीज मनसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे का तवील दौरा। कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों के लिए मौजूदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुसाफिरों की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए इदारों को फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम की मुलाकात। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मुश्तरका हल तलाश करने के लिए काविशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के बारे में शदीद इजहार तशवीश। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ रही है। इसहाक डार ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस सुनेंगे। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात कलमबंद और 16 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। केस की समाअत के लिए बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। दौरान समाअत बानी PTI भी कमरा अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब से WHO की रीजनल डायरेक्टर बुहेरा रोम की मुलाकात। मरीम नवाज ने हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर हिनान बल्खी की खिदमात को सराहा। कहा बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। सेहत के शोबे की बहाली अव्वलीन तरजीह है। दही अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पतालों के फंक्शनल कर दिए हैं। 5 साल के अंदर हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर एडमिरल होयोंग मिंग से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने 2 तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। बलूचिस्तान में बादल एक बार फिर बरसेंगे। बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। कोयटा, चमन, योब, बारखान, कोस्तार और कल्लात में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मौसम की खबर देने वालों का कहना है बारिशें 2 रोज़ तक जारी रहेंगी। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी गरज चमक के साथ कल बादल बरसेंगे। उधर सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। गुज़िश्ता रोज़ मिठी और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित सकरदू रोड 3 रोज से बंद। मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। आमदोरफ्त बंद होने से सकरदू शहर में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया। मार्केटों में सब्जी समेत दीगर अशिया खुरनोश की भी किल्लत। शहरियों का हुकूमत से फौरी रोड खुलवाने का मुतालिबा।
सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। सहाफ़त को डर और खौफ से पाक माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। मीडिया को जाली खबरों के सदेबाब के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने ही इस दिन का पैगाम है। सहाफ़त और इज़हार आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद है। मेयर लंदन की कुर्सी पर कौन होगा बराजुमान, फैसले की घड़ी करीब आ गई। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी ने ब्लैकपूल और थोराक और रिशमोर काउंसिल्स में मैदान मार लिया। बरतानिया में गुज़िश्ता रोज़ 107 काउंसलर्स और 11 मेयर्स को मुंतखब करने के लिए इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक और इस्तीफा आ गया है। लीग कमिश्नर नायला भट्टी ओहदे से मुस्ताफी। नायला भट्टी ने इस्तीफा ज़ाती मसरूफियात के बायस दिया। नदम सेठी और ज़का अशरफ के दौर में PSL के लिए काम का आगाज किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब पिंक गेम्स का मेला सज गया। क्रिकेट, एथलीट, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, बास्केटबॉल के रंगारंग मुकाबले। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। क्रिकेट के इफ्तिताही मुकाबले में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को शिकस्त दी। दूसरे मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने फतह अपने नाम की। 100 मीटर रेस में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मैदान मार लिया। और वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर डेविन थॉमस क्रिकेट के मैदान से आउट। ICC ने 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। डेविन थॉमस एंटी करप्शन कोड की 7 खिलाफ वर्जियों में कसूरवार करार। क्रिकेटर हर तरह की क्रिकेट के लिए नाअहल हुए। डेविन थॉमस ने तमाम खिलाफ वर्जियों को तस्लीम कर लिया है।